Hello students, welcome to my channel Maths with Panu. Today we will discuss about some basic questions of probability. So one of the question is that suppose that a fair coin is tossed 10 times, okay, and find the probability of exactly two heads, okay. Now to solve these questions, first of all you can see here the basic probability of a coin and the basic probability of a coin when we are getting a head, then this probability is 1 upon 2 because the formula of probability is that in the denominator we write here total number of outcomes and in the numerator we write the number of outcomes which are favorable to our case. So students, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या हेड या टेल, ओके। जैसे कि हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं और सैम्पल स्पेस में आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, मे बी हेड और टेल व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन, ओके। तो अगर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो जो हेड है वो 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी को आपने नाम देना है पी का, ओके, एंड यू कैन सी स्मॉल पी ऑल्सो। तो पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो गई 2 और ये सक्सेस का केस होता है व्हेन वी आर गेटिंग अ हेड। फिर हमें फाइंड करना है क्यू। क्यू का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1 माइनस पी, मतलब आपको 1 में से 1/2 माइनस करना होगा और एलसीएम लेने के बाद आप देख सकते हो कि 2 माइनस 1 इज़ 1/2 मीन्स जो क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 1/2। This is the case when we are not getting head, we getting only tail, you can see that, okay. Now अब उसने हमें ये कहा, इस क्वेश्चन की पहचान ही यही है कि अगर क्वेश्चन में ये है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, आपको 10 टाइम्स पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कितने टाइम्स? जो ये 10 टाइम्स होगा ये हमारी n की वैल्यू होगी, ओके। मीन्स n हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो गया 10, मतलब जहाँ भी आपको टाइम्स वर्ड मिलेगा वो आपका मेनली टोटल केसेस होंगे। जैसे n की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। मीन्स जो आर होगा, आर मीन्स जो केस हमें फाइंड करना है वो हमारे पास है 2, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए। अब जैसे हम x लगाते हैं, मेनली प्रोबेबिलिटी में x होता है, तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम इसे r क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसे आप ऐसे लिख सकते हो P ऑफ R और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है NCR एंड P टू द पावर n माइनस R और P टू द पावर R एंड Q टू द पावर n माइनस R, ओके। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें उसने कहा है एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो हमें एक r की वैल्यू क्या रख देनी है 2, और आप यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10, तो आप यहाँ लगा दीजिए 10 और r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2, ओके। अब जो p है, p हमारे पास क्या था 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/2 और r की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2 और
क्यू की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है, यू कैन सी हियर, और n-r, और टोटल जो टर्म्स हैं वो हैं 10 और केसेस हैं 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिए 10c2 1/2 टू द पावर 2 और 1/2 टू द पावर 10-2 इज 8। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कि अगर हमारा बेस सेम है, अगर आप देख रहे हो भी किसी भी क्वेश्चन में बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या करना है, 8 + 2 = 10। तो जो अब हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10c2 and 1/2 to the power 8। Now we can expand this product up to 8 times। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि 10c2 को कैसे सॉल्व करना है। तो जो आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक है उसमें हम फॉर्मूला देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या होगा, NCR, तो हम उसकी फॉर्मूला लगा देते हैं n⁴/r⁴ n-r⁴। अब हमारे पास पीछे क्या है, 10c2। हाँ, 10c2 को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 10^2 10-2 तो हमारे पास क्या हो गया, 10^2 10-2 इज 8। अब हम इसे सॉल्व कैसे करना है, 10 को आप 8 तक ओपन कर लीजिए और यहाँ पर हमारे पास 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 2 को भी आप खोल लीजिए, 2 × 1, उसके बाद आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 5×9 = 54 एंड वी गेट 54 एज आवर आंसर। और जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, भी हम r की वैल्यू जो 2 ले रहे थे, 10c2 के प्लेस पर हम लिख देंगे 54 और 1/2 टू द पावर 8। यू कैन एक्सपैंड इट ऑल्सो, और अगर आप इस कैलकुलेशन को यहीं छोड़ना चाहते हैं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप है इसे आप ध्यान से नोट कीजिए कि NCR का जो फॉर्मूला हमने लगाना है, कैसे लगाना है, n⁴/r⁴ n-r⁴। तो जो फैक्टोरियल होता है वैसे उसे हमने 1 तक एक्सपेंड करना है, पर अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर मिलता है तो आप उसे 8 तक ही ओपन करें। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 तक ओपन करें, 6 है तो 6 तक ओपन करें। उसके बाद आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको 1 तक प्रोडक्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी 2 के साथ इसे कैंसिल करके 45 आएगा यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, 45 इज़ आवर आंसर। 2 5 = 10, 5 9 = 45। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 45। तो इस तरह से आप अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास हो गया P, Q और R जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। कई बार हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी साथ में पूछा गया है, तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन का लगाएंगे तो उसके लिए हम कई बार बी से उसे डिनोट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को, और यहाँ पर लिखा जाता है BNP। ठीक है, तो कई बार हमें उसे क्या करना होता है कि अपने आंसर को कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, या फिर आप उसके लिए कैपिटल N × P + Q की पावर N भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये फॉर्मूला, जैसे हमने n की वैल्यू 10 टाइम्स ली है तो आप यहाँ 10 फिल करके p और q की वैल्यू को फिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल क्वेश्चंस। सो जो मेन जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।